वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आप लोग के लिए फिर से एक न्यू अपडेट्स लेकर मैं आप लोग के साथ आ गई हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे अल्फ़ा प्लेक्सस, जिसमें हम लोग डेली क्या देखते हैं कि न्यू वैकेंसी क्या क्या आती है, जो भी आती है उसके बारे में डिटेल हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। किस जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में देखते हैं कि वो है क्या चीज़, उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं एंड सब कुछ जो भी होती है सारे चीज़ के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं। तो जो भी वैकेंसी आएगी आती है उसके लिए प्रॉपर हम लोग डिटेल जो देखते हैं उसके बारे में आज फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो भी लोग जिपमर के लिए एलिजिबिलिटी को अपने एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं उसके लिए ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये फॉर्म जो है ये बहुत अच्छी फॉर्म है। तो सब लोग एक्साइटेड भी होंगे कि ये फॉर्म किस चीज़ की है और कैसी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सारे लोग अच्छे से अपनी अपडेट्स, अपनी एलिजिबिलिटी देकर प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा। एंड कोई भी डाउट होगी तो अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो। सो जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये फॉर्म क्या है। तो ये देखिए फॉर्म जो है वो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं जिपमर। तो जिपमर की फॉर्म बहुत लोग तो जानते भी होंगे एंड बहुत लोग अप्लाई भी किए होंगे। तो ये है जिपमर की फॉर्म, फिर से आ गई आप लोग की। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें कितनी सारी वैकेंसी आई है और कितनी सारी पोस्ट हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और कितनी बहुत सारी जो पोस्ट हैं उसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। तो वो सब सारे डिटेल्स देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है वो किसके लिए है, वेरियस पोस्ट ऑफ बी एंड सी पोस्ट, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। इसकी अब स्टार्ट हो चुकी है, इसकी जो स्टार्ट हो गई है फिलिंग प्रोसेस। अब इसको देखेंगे हम लोग वन बाय वन करके। यहाँ पे आपकी आई है, हाँ, ये जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिपमर की, जिससे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो www.jipmer.edu.in। तो इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इसकी डेट कितनी लास्ट डेट है, क्या लास्ट डेट है, और स्टार्टिंग तो सबको पता ही चल गया है। तो वो देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 22/2023 से स्टार्ट हो चुकी है। और जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो कब तक है, 18/3/2023, मतलब 18 मार्च तक आपकी लास्ट वैकेंसी है। आप 4:30 PM तक फिल कर सकते हो। इसकी जो हॉल टिकट, मतलब इसकी जो एडमिट कार्ड आएगी वो कब तक आएगी, 25/3/2023 तक आएगी। इसकी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे तो डेट ऑफ एग्ज़ाम होगी 2/4, मतलब इसकी एग्ज़ाम अप्रैल में होगी। अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होगी। ये रही आपकी डिटेल, 2/4/2023 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी पोस्ट है आप लोग की, जो भी पोस्ट है जिपमर की, उसकी देखेंगे हम लोग डिटेल्स। पहले पोस्ट देखेंगे कि कितनी पोस्ट है, ग्रुप बी में कितनी पोस्ट है, ग्रुप सी में कितनी पोस्ट है, एंड देन देखेंगे उसकी पर्टिकुलर जो भी पोस्ट होगी उसकी वैकेंसी, ठीक है, और उसकी एलिजिबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसकी जो स्टार्ट हो जाती है आपकी पोस्ट, सारे की डिटेल में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। फर्स्ट जो है वो ग्रुप बी की पोस्ट देखिएगा। तो ग्रुप बी की पोस्ट कितनी है मेरी, टोटल 5 है। ये 5 क्या क्या है, डेंटल हाइजीनिस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, स्पीच थेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी। इसकी जो टोटल पोस्ट कितनी है, 14 है ग्रुप बी की। और अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप सी की तो वो है टोटल कितनी, सॉरी, टोटल ग्रुप सी की पोस्ट 10 है। ये जो है आपकी टोटल 10 इसकी पोस्ट है। वो 10 पोस्ट क्या है, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, परफ्यूजन असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, साइकोथेरेपी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, यूआरओ टेक्नीशियन। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है ग्रुप सी की वो है 55। अगर हम लोग टोटल ग्रैंड टोटल बोलेंगे तो टोटल ग्रुप बी और ग्रुप सी को मिलाकर 69 पोस्ट और वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। वन बाय वन करके सारे को डिस्कस करेंगे हम लोग। देख पहले देख लीजिए, यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है वो पोस्ट, जो ये पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसके लिए 4 पोस्ट है, 4 PWBD।
एंड 6 है रिजर्व है, ये सब उनके लिए PWBD के लिए। XSM एक्स सर्विसमैन 6, मैस्ट्रियस स्पोर्ट्स पर्सन 2। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की देखेंगे तो 1 है, एंड इधर भी 1 है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले आपकी आती है ग्रुप बी की पोस्ट। ग्रुप बी की फर्स्ट पोस्ट जो है वो है डेंटल हाइजीनिस्ट। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिएगा तो क्या है, डिग्री इन साइंस। साइंस में आपकी कुछ भी हो सकती है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन इन डेंटल। जो भी डेंटल हाइजीन्स में होंगे तो उसमें 2 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्लस में क्या होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट में। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी हो गई, फर्स्ट तो ये हो गई कि डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री होनी चाहिए साइंस में, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस में से तीनों में से कोई भी होनी चाहिए। सेकंड हो गई कि डिप्लोमा होनी चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन की डेंटल हाइजीन में। एंड जो थर्ड है वो होनी चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेंटल हाइजीनिस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग की 3 एलिजिबिलिटी है, इसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कीजिएगा। पे स्केल इसकी देखिएगा 35,400 है, ये लेवल 6 पे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये है इसकी ग्रुप बी की फर्स्ट पोस्ट जो है डेंटल हाइजीनिस्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो इसकी ग्रुप बी की पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये पोस्ट की नेम है। अगर हम लोग इसकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश में, विथ इंग्लिश जो होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी जो होनी चाहिए वो कंपलसरी होनी चाहिए, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल होनी चाहिए। तो ये होगी मास्टर डिग्री, मतलब हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इंग्लिश और हिंदी जो होनी चाहिए वो कंपलसरी होनी चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए। सेकंड इसकी या फिर ये इसमें क्या है, मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। विथ इंग्लिश और हिंदी क्या होना चाहिए, मीडियम होने चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो इसमें क्या है कि विथ इंग्लिश या हिंदी मीडियम होनी चाहिए, एंड इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम। तो ये क्या होनी चाहिए, जैसे साइड सब्जेक्ट भी होते हैं ना तो उसमें भी होने चाहिए, तो वो होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो थर्ड है, मतलब और करके है, मतलब ये या ये, तो ये तीनों में से कोई भी होगा तो आप लोग एलिजिबिलिटी को फॉलो करेंगे। तो जो थर्ड है वो है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी और एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और आइदर ऑफ द टू इज मीडियम इन एग्जामिनेशन एंड द अदर एज कंपलसरी। तो इसमें भी सेम है वही चीज़। तो ये बस डिफरेंट क्या है कि जो सब्जेक्ट होने चाहिए अदर देन इंग्लिश और हिंदी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों में से आप कोई भी एक फुलफ़िल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो इसमें है, अगर ये जो किए हो तो उसमें आपकी एक और है, क्या होनी चाहिए, एंड एक्सपीरियंस, मतलब ये तीनों में से ये होगी, एंड जो बाकी होगी इसके अलावा क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स से इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश टू हिंदी भी। एंड जो बी होनी चाहिए, बी में क्या है, नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और रिकॉग्नाइज बोर्ड से इक्विवेलेंस ऑफ वन लैंग्वेज अदर देन हिंदी। हिंदी के अलावा भी जैसे जो हमारे शेड्यूल, जो मेरे शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 8 जिसमें लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है, तो शेड्यूल 8 में जो भी हैं लैंग्वेज, जैसे कि मेरा उसमें नेपाली है, बोडो है, डोगरी है, संथाली है, मैथिली है, तो ये सब जो लैंग्वेज है उसके मतलब हिंदी के अलावा ये सब भी, आप जो भी शेड्यूल 8 में लैंग्वेज होते हैं उसमें जो भी लैंग्वेज है तो उस चीज़ के लिए भी आप उससे एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो नॉलेज होनी चाहिए उसकी। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश टू हिंदी भी होनी चाहिए, या फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। एंड जो आपकी थर्ड आती है पोस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर, इसमें इसके ये पोस्ट की नेम है, बी की पोस्ट है, एंड इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मेडिकल सोशल वर्क में, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से। तो मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए इसमें सोशल वर्क में, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए मेडिकल सोशल वर्क में, और क्या होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए सोशल वर्क में।
ठीक है, तो इसका भी 2 कंडीशन है, ये फॉलो करेंगे तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पे स्केल होगा वो 35,400 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है स्पीच थेरेपिस्ट। ये पोस्ट का नाम है। इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा वो होगा बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस। आपका बीएससी डिग्री किस में होना चाहिए? स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस में, या फिर क्या होना चाहिए? बीएससी डिग्री इन ऑडियोलॉजी होनी चाहिए, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और क्या होनी चाहिए? मस्ट बी रजिस्टर विथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये होनी चाहिए मतलब उससे रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरसीआई से। जो थर्ड है 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर हॉस्पिटल जो ऑडियलिस्ट होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर आपकी आती है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए क्या है, यहाँ पे जो मेरा पोस्ट है उसके लिए है आपका फर्स्ट बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और क्या हो सकता है? बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब या तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फिर क्या रेडियोथेरेपी, बीएससी उससे होने चाहिए, बैचलर डिग्री। सेकंड क्या होना चाहिए? AERB ई लोरा रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए 2 ईयर्स के 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन अ स्टैब्लिश सेंटर। मतलब आपको रेडियोथेरेपी का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये हो गया एक्सरे टेक्नीशियन का। फिर आपका नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो ग्रुप सी का पोस्ट आता है। ग्रुप सी में जो पोस्ट फर्स्ट है वो है एनेस्थेसिया टेक्नीशियन। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा वो होगा डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट है कि मतलब आपका डिग्री होना चाहिए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, और जो या फिर क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के में, जिसमें जो होता है 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। फिर आपका जो नेक्स्ट पोस्ट जो है ग्रुप सी का वो है ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन। इसमें जब देखेंगे तो इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन हियरिंग एड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सेंटर और इक्विवेलेंट। तो ये तीनों में से कोई भी आपका होगा तो इसको आप सेटिस्फाई करोगे और ये फिल कर सकते हो फॉर्म। या तो ये या तो ये या फिर ये, तो तीनों इसमें ऑप्शन है, ये या ये, मतलब और करके दिया हुआ है। तो ये आप तीनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरे करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आपका पोस्ट आता है वो आता है डेंटल मैकेनिक। डेंटल मैकेनिक में क्या चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 होना चाहिए, लेकिन साइंस से होना चाहिए। और जो डेंटल मैकेनिक कोर्स होना चाहिए वो 2 ड्यूरेशन का होना चाहिए, 2 ईयर का होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज डेंटल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। और जो थर्ड होना चाहिए एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए 2 ईयर की। तो इसमें तीनों एलिजिबिलिटी और नहीं है, मतलब ये तीनों आप फुलफ़िल करने चाहिए, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट है ग्रुप सी की पोस्ट की वो देखेंगे तो वो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसमें ये पोस्ट है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 12th तो आपको पास आउट होना ही चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए? टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। तो ये है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। फिर जो नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, जिसमें क्या होना चाहिए? 10+2 विथ साइंस तो होना ही चाहिए। फिर जो सेकंड है डिप्लोमा भी होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के थ्रू। और जो थर्ड है 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे जो ऑप्थेल्मिक होता है टेक्नीशियन जो होते हैं वो लैब टेक्नीशियन के थ्रू भी जाते हैं, जो बहुत सारे स्टेट्स में ये वैकेंसी निकलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है परफ्यूज़न असिस्टेंट। परफ्यूजन असिस्टेंट में देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो है डिग्री होनी चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, या फिर क्या होनी चाहिए? डिप्लोमा होनी चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अगर डिप्लोमा होगी तो उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है
इसमें मतलब या तो डिग्री इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में तो उसमें प्लस में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिप्लोमा में 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। फिर जो नेक्स्ट आता है ग्रुप सी का, वो है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन फार्मेसी। एक मतलब डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। सेकेंड इसमें क्या होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए फार्मासिस्ट में। तो ये 2 हो गई, डिग्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसमें क्या था कि उसमें डिग्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या है कि डिग्री है फार्मेसी में, डिग्री भी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। या फिर इसमें क्या हो सकता है, अगर डिग्री नहीं, डिप्लोमा की हो फार्मेसी में, तो इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए फार्मासिस्ट का। और क्या चाहिए, रजिस्टर एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। और क्या होना चाहिए, फार्मेसी एक्ट जो होते हैं 1948, इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये सब इसकी कंडीशन है। जो नेक्स्ट है मेरी पोस्ट, नेक्स्ट क्या है पोस्ट जो है वो है साइकोथेरेपी टेक्नीशियंस, जिसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन साइकोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसकी जो कंडीशन है डिग्री रहे, या फिर डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो डिग्री होती है, डिग्री इन साइकोथेरेपी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डिप्लोमा किए हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर जी, ग्रुप 2, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्लास 12 पास होने चाहिए। इक्विवेलेंट उसकी इक्विवेलेंट भी कोई डिग्री होनी चाहिए। और सेकंड है स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगी। इसमें क्या होगा, डिक्टेशन जो होगा वो 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट होगी। ठीक है, तो इसमें एक स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी होती है स्टेनोग्राफर ग्रुप 2 के लिए। तो ये थी पूरी पोस्ट की, ये हो गई ग्रुप सी की पोस्ट। एंड उसके बाद जो आता है ग्रुप सी में वो है नेक्स्ट जो है यूआरओ टेक्नीशियन है। फर्स्ट इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे वो होता है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या रेडियोग्राफिक साइंस, जो कि 2 ईयर कोर्स होगा डिप्लोमा। एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग अल्ट्रासाउंड एंड सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर मशीन इन अ हॉस्पिटल। तो 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑपरेटिंग अल्ट्रासाउंड में एंड सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर मशीन में, हॉस्पिटल में जो होते हैं। या फिर क्या होना चाहिए, डिग्री इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो डिप्लोमा अगर करते हो तो उसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर डिग्री है मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में तो उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस डिग्री ही चाहिए। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिग्री इन अलाइड हेल्थ साइंस इन यूरोलॉजी। अगर आपकी डिग्री है हेल्थ साइंस इन यूरोलॉजी में तो इसके लिए सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए अल्ट्रासाउंड ऑपरेटिंग अल्ट्रासाउंड एंड सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर मशीन में। एंड जो नेक्स्ट है वो है डिग्री इन अलाइड हेल्थ साइंस एंड यूरोलॉजी, जिसमें 4 ईयर कोर्स होना चाहिए। तो इसमें आपकी इतने सारी कोर्स में क्या हो गई कि जो मेरा फर्स्ट है वो है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, तो उसके साथ +2 एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर डिग्री इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी करते हैं तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर डिग्री इन अलाइड हेल्थ साइंस इन यूरोलॉजी करते हैं जो कि 3 ईयर का कोर्स होगा तो उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप डिग्री इन अलाइड हेल्थ साइंस इन यूरोलॉजी करते हैं तो 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए वो। तो ये हो जाएगी इसकी एलिजिबिलिटी यूआरओ टेक्नीशियन की, ये हो गई। और उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट देख कुछ एज रिलैक्सेशन है, जैसे कैटेगरी वाइज SC ST की देखिएगा तो 5 ईयर्स है, OBC की देखिएगा तो 3 ईयर्स है। ये सब मैं आप लोग को लिंक दे दूँगी, नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है हम लोग की एज रिलैक्स। इसमें थोड़ी देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स में देखेंगे कैटेगरी वाइज। तो जो मेरी डिफरेंट कैटेगरीज़ है वो है पहले UR EWS OBC SC ST एंड PWBD। तो अगर जनरल और EWS की देखेंगे तो 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, OBC 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, और फिर SC ST का देखेंगे तो 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, और PWBD की फ़ी एप्लीकेशन फ़ी एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, तो ये इसकी फ़ी नहीं लगेगी। तो ये है आपकी पूरी पूरी की पूरी फुल डिटेल्स जिपमर के बारे में। तो जिपमर के लिए आप लोग सभी लोग जो भी एक्साइटेड हो, जो भी आप लोग वेट कर रहे थे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फॉर्म है, तो जो लोग भी हैं जल्दी से फिल कर लीजिए इस फॉर्म को।
एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम को निकालिए एकदम। आप लोग के लिए एग्ज़ाम वेट कर रहा है और आप लोग भी वेट कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए। तो वेरी ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड टू माय चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।